उसके बाद फिर हमने बहुत ही प्यारा यहाँ पर ब्यूटीफुल डेजर्ट में सनसेट हुआ है और वी आर लाइक हाफ एन आवर अवे फ्रॉम हैमा। और यहाँ पर जो डुअल कैरिज वे मस्कत से चल रही है यहाँ पर आके वो एंड हो जाती है और यहाँ से फिर आगे सिंगल रोड होगी तमरीद तक, अराउंड 400 किलोमीटर्स। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं मुझे अपनी स्क्रीन पर। फॉर द टाइम बिंग फ्रॉम दुबई। हमारा आज का सफ़र वापसी का है सलाला के लिए और सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मस्कत। हमारी फ़्लाइट है, हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वहाँ चलते हैं और फ़्लाइट लेंगे, मस्कत जाएंगे। एम्बेसी में थोड़ा सा काम है, पासपोर्ट हम लोगों ने रीन्यूअल के देने हैं और उसके बाद फिर हम गाड़ी लेंगे जो हमने सर्विस के लिए पहले ही वहाँ पर खड़ी की हुई थी, सर्विस हो चुकी है उसकी, और गाड़ी पिक करेंगे एंड देन वी विल हेड्स टुवर्ड्स सलाला बाय रोड। सफ़र शुरू करते हैं, इंशाल्लाह आपको साथ में बताते रहेंगे पूरा सफ़र का अहवाल और जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी उस हवाले से। तो लेट्स गो। दुबई एयरपोर्ट की एक बहुत ही ख़ास बात है, यहाँ पर आप शेख जायद रोड पे जब आप जा रहे होते हैं शारजा की तरफ या अबू धाबी की तरफ, ये आपको दुबई एयरपोर्ट बिल्कुल अंदर का पूरा ऑपरेशन नज़र आ रहा होता है। टेक ऑफ, लैंडिंग्स, हर तरह का लाइक ओपन एरिया है। और कभी कभी तो यहाँ पर ही फ्लाई दुबई का जहाज़ खड़ा होता है और यहाँ पर ऑफलोड और लोड हो रहा होता है। दुबई का टर्मिनल 2 इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं है। आपने आते वक्त देखा था कि जैसे हम लोग बस से निकले हैं, अराइवल हॉल और इमिग्रेशन एंड लगेज कोई हार्डली 10 मिनट का फ़र्क था और जाते वक्त भी ऐसे ही होगा। कितना कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट का टर्मिनल नहीं है बट रिलेटिवली गुड इनफ है। जो मस्कत का पुराना टर्मिनल, अगर आप सीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपको याद हो, उतना साइज़ का है। ये है जी यहाँ का डिपार्चर, बट हमने गाड़ी ड्रॉप ऑफ करनी है अराइवल एरिया में और फिर वहाँ से यहाँ पर आएंगे। डिपार्चर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो रही है सुबह की। लें जी, हमारी बोर्डिंग हो गई है। मैं सुबह ना चेक कर रहा था इस पे, ऑनलाइन चेक करने की सीटें अलग अलग हो रही थी तो मैंने ना वहाँ नहीं की, यहाँ आया उन्होंने तो हमें इमरजेंसी सीट्स दे दी हैं। ये है जी यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया। हमारा गेट है GF5 और हमें अभी 1.25 घंटा पड़ा हुआ है फ़्लाइट में, तो हम लोग घूमते हैं थोड़ा सा और आपको भी दिखाते हैं यहाँ का एयरपोर्ट। आज तो जनाब सही रश हुआ हुआ है, जैम पैक्ड एयरपोर्ट लग रहा है, बैठने की भी जगह नज़र नहीं आ रही। समोसे, ये गाड़ी भी है। यह है जी सबसे आखिर वाला एरिया, F1 F2 वाला, यहाँ पर आके बंदा आराम से सो सकता है। अच्छा जी, तो हम लोग मस्कत पहुंच गए हैं, बैक ऑन द रोड्स ऑफ मस्कत। गाड़ी हमने यहाँ से पिक कर ली है मोहसिन हैदर दरविश के सर्विस सेंटर से, क्योंकि यहाँ पर सलाला में पहले जो डॉज का सर्विस सेंटर था वो था ज़ुबैर ऑटोमोटिव वालों के पास, बट उन लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया, ये MHD वालों ने इसको टेक ओवर कर लिया था। तो अभी तक वहाँ पर कोई सर्विस सेंटर बना नहीं है और इसकी सर्विस बहुत ओवर ड्यू हो गई थी। वैसे मेरा पहले प्लान था कि यहाँ से जो है ना सलाला से दुबई बाय रोड का रिटर्न ट्रिप करूँ, बट बहुत ज़्यादा हो जाना था इसके लिए, तो इसलिए गाड़ी यहाँ भिजवा दी थी। हम लोग बाय एयर चले गए थे और अब यहाँ से गाड़ी पिक की है और अभी हम सबसे पहले काम करेंगे, एम्बेसी में जाना है, पासपोर्ट रीन्यूअल के लिए देने और उसके बाद फिर स्ट्रेट टुवर्ड्स सलाला। हम लोग हैं अलहेल के इलाके में, यहाँ से अलख्वैर जहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी है, दैट इज़ अराउंड 37 किलोमीटर्स हमें लगने चाहिए, क्लोज टू 30 मिनट्स। यहाँ का भी 2 मोरिया पुल जनाब मस्कत का। अर्ली मॉर्निंग रश का तो यहाँ सुना था, लेकिन मिड डे लाइक 11 बज चुके हैं और खैर पीछे वाला जो रश था वहाँ पर तो कुछ 4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से था। अब दोबारा सुल्तान कबूस मस्जिद के सामने आए हैं और फिर एक लंबी लाइन।
ये है जी नया इन लोगों ने फ्लैग पोस्ट, आई थिंक ओमान का सबसे ऊंचा, लेकिन अभी तक इन लोगों ने फ्लैग पोस्ट किया नहीं है। ये है जी हमारी एम्बेसी और हमारी पार्किंग ढूंढने की जद्दोजहद रहेगी यहाँ। पार्किंग जी हमें मिल चुकी है और पासपोर्ट जाके रिन्यू करवाते हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल पैसे बचाने का एक ही ज़रिया लग रहा है कि पासपोर्ट जो है ना वो एम्बेसी वालों के हत्थे चढ़ा दिया जाए। अच्छा जी, हम लोग काम हो गया एम्बेसी से, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे हो गए हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए दे दिया है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ एम्बेसी के साथ में ही एक मॉल टाइप, मॉल तो नहीं है प्लाजा टाइप है, वहाँ कुछ खाएं, लेकिन वहाँ पर ब्रेकफास्ट और कैफ़े टाइप ही था। तो मस्कत आए हैं और हम लोग हैदराबादी बिरयानी ना खाएं जो यहाँ पर लाइक ऑथेंटिक टाइप यहाँ पर ज़्यादा मिलती है बनिस्बत सलाला में। लाइक वो सलाला में तो ये होता है बिरयानी के ऊपर आप अंडा डाल के दे देते हैं और हैदराबादी बिरयानी बन जाती है। तो हैदराबादी बिरयानी खाते हैं निज़ाम की, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सलाला। खाना हमारा जी आ गया है, हैदराबादी बिरयानी चिकन लॉलीपॉप, खाना खाते हैं और फिर आगे निकलेंगे। अच्छा जी, तो खाना खा के हम लोग मस्कत से निकले थे, पेट्रोल फिल करवाया और जो सुल्तान कबूस मेन स्ट्रीट है जो निज़वा की तरफ जाती है, आई मीन जो पुरानी है, जो ओल्ड मस्कत एयरपोर्ट के थ्रू जाती है, तो इट वाज लाइक जैम पैक मतलब ज़ीरो था ऑलमोस्ट स्पीड, रुकी हुई थी ट्रैफिक। तो लकीली हमने टर्न किया टुवर्ड्स मस्कत एक्सप्रेस वे और वहाँ पर रिलेटिवली ओके था, बट ट्रैफिक ऐसा नहीं था कि लाइक रुकी हुई हो। यानी 120 की वो हाईवे है, लेकिन ये है कि 80-90 की स्पीड से वहाँ पर जा रहे थे एटलीस्ट। लेकिन जहाँ पर निज़वा का टर्न करना था ना, वहाँ पर रुकी हुई थी ट्रैफिक और रुक रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो ये 2 बजे का टाइम जो होता है ना, 2 से 4 बजे का टाइम निकलना मस्कत से थोड़ा सा मुश्किल होता है वीकडेज़ में, स्पेशली जब वीकेंड एंड हो रहा होता है या स्टार्ट हो रहा होता है। उससे पहले आपको हमने देखा होगा कि हमने अपने पासपोर्ट्स दिए रिन्यूअल के लिए, और थोड़ी सी अजीब बात भी लगती है कि यार दुनिया कहाँ जा रही है, चांद पे पहुँच रही है या चांद से आगे भी जा रही है, और हम लोग अभी भी कैश में चल रहे हैं। दुनिया कहती है हमें कैश ना दो, कार्ड से काम चलाओ, कि उन्होंने कहा जी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, कैश लेकर आओ। तो कैश भी पहले क्या, मैं पैदल पीछे ATM है चले जाओ, और चलने लगे तो कम से कम भी कोई 300-400 मीटर पीछे था। लेकिन बहरहाल होपफुली कभी ना कभी तो हम भी कार्ड्स पेमेंट पे आ जाएंगे, जो दुनिया ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो मस्कत से निकले, निज़वा की तरफ टर्न किया। निज़वा की रोड एनीवे बहुत ही प्यारी बना दी है, एक किस्म की हाईवे बन चुकी है, 4 लेन की रोड है, बिल्कुल भी अब रश का वो नहीं पड़ता कि आपको कि रश मिले। पहले ये होता था मस्कत एक्सप्रेस वे, वहाँ से उतर के जो निज़वा की जो रोड जैसी स्टार्ट होती थी वो 2 लेन रोड थी, अब 4 लेन कर दी है, तो बहुत इंतहाई किस्म का रश होता है, स्पेशली अगर हैवी ट्रैफिक आ जाए तो। बट जो भी हो, मस्कत निज़वा की जो रोड है ना, वो लाइक इंतहाई खूबसूरत है। मैंने पहले भी वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि मस्कत निज़वा की जो रोड है, जो स्ट्रेच है, दैट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल। आई मीन आप पहाड़ों के दरमियान से गुजर रहे होते हैं, बीच में वादियाँ आ रही होती हैं, बड़े प्यारे प्यारे जो ना वो पूरा माउंटेनियस रेंज होती है, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है। लेकिन ये है कि बट आज क्योंकि हम लोग पिछले 2-3 दिन से हर जगह जल्दी जल्दी पहुंच रहे थे, प्लेन से दुबई भी जल्दी पहुंचे, फिर वापस दुबई से मस्कत भी आ गए, तो अब तो निज़वा जब हम लोग चले हैं तो ऐसा लग रहा था जैसे ना आने का नाम ले रहा हूँ। तो नींद आई तो आ रही थी, आई भी बीच में। तो ये है कि थोड़ा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हम लोगों ने रेस्ट किया। इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन लेट पहुंच जाए, कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको फील गुड नहीं हो रहा या नींद आ रही है तो टेक रेस्ट। तो पहली दफ़ा मेरे ख्याल से मैंने, पहली दफ़ा नहीं, बहुत अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद मैंने इस तरह का कोई ना स्ट्रेच, यानी चलने से दरमियान तो आप कहते ही हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि पिछले 2-3 दिन से सही तरीके से सो भी नहीं रहे थे, रात को 2-3 बजे तक, तो थोड़ा सा आराम किया है। 3:30 बजे निकले हैं। निज़वा को हम लोगों ने क्रॉस कर चुके हैं आज से, अभी से कोई आधा घंटा पहले। आदम आने वाला है और उसके बाद हम लोग घाबा की तरफ जाके ना एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखेंगे अगर फ्रेश हुए तो वहाँ पर भी नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके पहुँचने की। मैंने कोई 3-4 महीनों में बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं सलाला मस्कत की रोड की, आपने अगर प्योरली डिटेल में देखनी हो तो आप वापस उसमें जा सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उन वीडियोज़ के। उसमें सबसे पहला जो बड़ा प्यारा एक सफ़र था जिसमें समेल में हम लोग गए थे, वहाँ पर ओमान की सबसे पहली जो मस्जिद है वो भी, उसका व्लॉग भी शामिल है उसके अंदर।
फिर समेल के पीछे ही जब वापस एक दफ़ा सलाला से मस्कत आ रहे थे तो वहाँ पर ही एक छोटी सी वादी, एक कोई चश्मा सा था, वहाँ पर हम लोग एक काइंड ऑफ एडवेंचर करने गए थे। वहाँ एंड तक तो नहीं पहुँच पाए थे बट इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल वादी ऑल अराउंड। उसके बाद लेटेस्टली हम लोग ने कोस्टल हाईवे ली और उसका भी बड़ा प्यारा व्लॉग। सलाला से लेकर मस्कत तक हम लोग गए कोस्टल हाईवे लेकर ऑल द वे फ्रॉम दुकुम, फिर मसीरा हम लोग एक रात ओवरनाइट रुके, अशकरा से होते हुए इसकी और फंजा से होते हुए हम लोग मस्कत पहुंचे थे। तो वो भी बड़ा प्यारा व्लॉग है, बड़ा प्यारा लाइक सफ़र, बहुत ही खूबसूरत रोड है। तो प्लीज़ डू हैव अ लुक, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो बड़ा आप लोगों को बेनिफिट भी होगा अगर आप उस रोड से सफ़र करना चाहते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने सलाला से मक्का का उम्रा का सफ़र किया बाय रोड फैमिली के साथ। रुबुल खाली के नए बॉर्डर से होते हुए हम लोग पहले मदीना, मक्का और फिर वापस रियाद से होते हुए सलाला पहुँचे। बड़ा ही प्यारा स्ट्रेच जो स्पेशली रुबुल खाली बॉर्डर से लेकर बथा इंटरचेंज तक जहाँ से हम लोग रियाद के लिए मुड़ते हैं, वो बहुत ही प्यारा स्ट्रेच है। इतने ह्यूज सैंड ड्यून्स हैं कि आपको ना मेस्मराइजिंग व्यू देते हैं। तो वो अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा, पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए जो लोग भी बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं उम्रे के लिए, मैंने पूरी कोशिश की थी कि आप लोगों को एक पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूं पूरे रूट के बारे में। उम्मीद है अगर उम्रे के लिए आप बाय रोड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो सीरीज़ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अपना सफ़र तय कर रहे हैं। सलाला के लिए पहला स्टॉप होगा हमारा घाबा या हैमा, डिपेंडिंग हम फ्रेशनेस हमारे ड्राइविंग में कितनी है। घाबा में जी हमने छोटी सी ब्रेक ली थी, थोड़ी सी चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया, रेस्ट तो नहीं किया बस थोड़ा सी स्ट्रेच किया। और उसके बाद फिर हमने बहुत ही प्यारा यहाँ पर ब्यूटीफुल डेजर्ट में सनसेट हुआ है और वी आर लाइक हाफ एन आवर अवे फ्रॉम हैमा। और यहाँ पर जो डुअल कैरिज वे मस्कत से चल रही है यहाँ पर आके वो एंड हो जाती है। लाइक आप ये कह सकते हैं कि हैमा से लाइक 50 किलोमीटर पीछे हाफ एन आवर, और यहाँ से फिर आगे सिंगल रोड होगी तमरीद तक अराउंड 400 किलोमीटर्स। और इस दफ़ा क्योंकि थोड़ा सा ना ये डेजर्ट के में जब हम लोग जा रहे थे, जो कर्नल आलम से थोड़ा सा आगे जो डेजर्ट एरिया है ना वो पूरा रुबुल खाली का प्रॉपर डेजर्ट एरिया है। और वहाँ पर से आज तो हम लोगों ने मूविंग सैंड्स देखी हैं, बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक तरफ से सनसेट हो रहा था, एक तरफ से मूविंग सैंड लाइक गोल्डन लुक दे रही थी। अच्छा जी, हैमा को हमने क्रॉस कर लिया और प्रॉपर रात हो चुकी है। और रात होते ही सिंगल रोड पे हमारा जो एक किस्म का ना कशमकश चल रही होती है, लाइट देने वाली और आगे क्रॉस करने वाली, ट्रक को क्रॉस करना, कभी गाड़ी को क्रॉस करना, वो जो स्पीड स्लो होती है। और रात में इन ट्रक्स की जो लाइट्स भी, बहुत से ट्रक्स ड्राइवर्स ने अपने ट्रक्स को ना बहुत ही ज़्यादा तरीके से सजाया होता है, तो वो भी देखने का मज़ा आता है। लेकिन फ़िलहाल नथिंग मच हेयर टू सी अनटिल तमरीद, क्योंकि बिल्कुल ही ब्लैकआउट है। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट जंक्शंस होते हैं वहाँ पर ही कहीं पर लाइट्स आती हैं, स्ट्रीट लाइट्स, अदरवाइज इट्स ऑल ब्लैक। इसके बाद देखते हैं मक्शन में ब्रेक लेंगे या गफ्तेन में लेंगे या ऑल द वे टिल तमरीद, क्योंकि अभी हो चुके हैं 7 और यहाँ से अभी भी सलाला तकरीबन 4.5 घंटे की मुसाफियत पे है। तो रात का खाना हो सकता है हम तमरीद ही खाएं 10, साढ़े 10 या 11 बजे के करीब, या उससे पहले शायद पहुंच जाए। नो स्पीडिंग गोइंग ऑन 130, 135 पे, क्योंकि उसके बाद आपको जब भी इस तरह के स्टेशन आते हैं, जिस तरह हैमा हो गया, अदम हो गया, गफ्तेन हो गया, मक्शन हो गया, वहाँ पर ये होता है कि पुलिस स्टेशंस हैं। और पुलिस स्टेशंस जहाँ पर आसपास जिस किसी भी टाउन्स में ना वो मोबाइल कैमरे लगाए होते हैं और बड़ी दफ़ा उनकी टॉलरेंस नहीं रहती। तो बेटर यही रहता है जैसे ही कोई टाउन आए तो अपनी स्पीड जो है ना वो लिमिट में रखें, 120 या 120 से नीचे। वरना ज़्यादातर वो जो मोबाइल कैमरे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो दूसरे स्ट्रीट कैमरेज तो है नहीं, ज़्यादातर जो फ़ाइन पड़ते हैं ना वो मोबाइल कैमरा से ही पड़ते हैं। दिस इज़ द रोड गोइंग टूवर्ड्स किधर निमर PDO की जो साइट है।
हम पहुंच गए हैं जी गफ्तेन। दिस इज़ द मेजर स्टॉप ऑफ जीटीसी बसेस। यहाँ पर भी लाइक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, शेल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पर कहीं पर है रेस्टोरेंट और मस्जिद वगैरह भी। जब यहाँ आया करते थे पहले बसेस में, ये जो जिगजैग मोड़ है ना, इसके बड़े प्यारे लगते थे। यहाँ पर एक मोटेल करके भी है, रेस्ट हाउस, अच्छा है, आई मीन क्लीन, और यहाँ झूले भी लगे हुए हैं अगर किसी ने झूलना है तो। ये बस भी खड़ी हुई है। वरना कभी अगर लाइक दिसंबर या जनवरी के महीने में आए ना, तो वो जो ठंडी हवा चलती है ना, वो बड़ी मज़ेदार किस्म की होती है। बड़ी यादें हैं इस जगह से। लें जी ख़वातीनो हज़रात, तो हम लोग पहुँच गए तमरीद। तमरीद में पहले प्लान किया था डिनर करने का, लेकिन इस तमरीद के पहले तकरीबन 100 किलोमीटर पहले एक आता है ओमान ऑयल का पंप, वहाँ पर मैंने कुछ रेस्टोरेंट्स देखे। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी था, वहाँ पर खाना खाया, रिलेटिवली ओके था। तो वहीं पर खाना खा के हम लोग सीधा सलाला घर पे जाएंगे। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड डे। एक चीज़ थी कि जो ओवरऑल जो स्टाफ है एम्बेसी का, आई थिंक दैट हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई मीन बहुत ही तरीके से वो हर चीज़ हैंडल कर रहे थे। मैं देख रहा था, आई मीन पहले इस तरह का नहीं होता था, बट नाउ द स्टाफ इज़ लाइक यू नो वेरी वेल मैनेज्ड, और पूरे क्राउड को भी तरीके से मैनेज कर रहे थे। और एक और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि मैं जब, क्योंकि मैंने पासपोर्ट में मेरी वैलिडिटी अभी तक थी, मैंने सिर्फ पेजेस की वजह से रिन्यू करवा रहा हूँ, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर मैं पुराने पासपोर्ट पे, जब तक मेरा नया पासपोर्ट नहीं आ जाता, तो पुराने पासपोर्ट पे मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो उन्होंने कंफर्म किया कि जब तक नया पासपोर्ट नहीं आ जाता आपके पास, आप पुराने पासपोर्ट पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड साइन कि भाई इन केस ऑफ इमरजेंसी आई कैन ट्रैवल। बाकी वहाँ से हम लोग मस्कत से, जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन 1:30 निकले थे, लेकिन रास्ते में यू नो नींद की वजह से मुझे एक जगह ब्रेक लेनी पड़ी। मैंने तकरीबन 45 मिनट्स का नैप लिया। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी सेफ़्टी का या अपने साथ वालों की सेफ़्टी का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, ख़ासकर इतने लंबे रूट के लिए, जहाँ पर आई मीन आपको बेसिक फैसिलिटीज़ तो मिलेंगी, लेकिन कभी भी कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट भी करना पड़ सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद फ्रेश हों, गाड़ी भी आपकी गुड कंडीशन में हो, स्पेशली टायर्स, इंजन वगैरह का देख कर, रेडिएटर में पानी, ये वो सब वेरी बेसिक थिंग। तो वहाँ पर नैप लिया, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, वरना 11 बजे हम लोग तमरीद पहुँच चुके हैं, और 11:15 बजे तक हम लोग होपफुली घर तक या सलाला में पहुँच जाएंगे। अगर वो नैप ना लिया होता तो मे बी 1 घंटा पहले आ जाते, बट इट डजेंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर इज़ कि आप सेफली अराइव करें अपनी डेस्टिनेशन पे। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग और आज का सफ़र अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं आपसे खरीफ में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।